ज्यादातर लोगों को लगता है फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब कॉम्प्लेक्स स्प्रेडशीट्स, स्टॉक टिप्स या फिर फाइनेंस की डिग्री, और यही सोच एक्चुअली सबसे बड़ी वजह है कि लोग पैसे के मामले में वहीं के वहीं रह जाते हैं। सच ये है कि आपको ज्यादा नॉलेज नहीं बल्कि बेटर हैबिट चाहिए। इस वीडियो से मैं आपको थियरी से कंफ्यूज नहीं करूंगा, इंस्टेड मैं शेयर करूंगा 9 छोटी छोटी मनी हैबिट्स जो हफ्ते में 5 मिनट से भी कम टाइम लेती है, लेकिन धीरे धीरे आपका अर्न, स्पेंड, सेव और इन्वेस्ट करने का तरीका बदल सकती है। ये वही हैबिट्स है जो शोर मचाए बिना टाइम के साथ वेल्थ बिल्ड करती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट हैबिट ही वो डिफरेंस क्रिएट करती है जहां लोग सिर्फ स्टार्ट नहीं करते बल्कि एक्चुअली लॉन्ग टर्म तक स्टिक भी कर पाते हैं। नंबर 1, रिच लोग पैसे में नहीं टाइम में सोचते हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2 फ्रेंड्स हैं, राहुल और अमित। दोनों का एनुअल इनकम है 10 लाख रुपीस। पेपर पे देखे तो दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन राहुल ऑफिस के पास रहता है, फिक्स्ड आवर्स काम करता है और टाइम पे घर आ जाता है। अमित का सीन अलग है, रोज 2 घंटे ट्रैवल, लेट तक काम और वीकेंड पे भी ऑफिस कॉल्स। अब असली सच यहाँ से स्टार्ट होता है। जब राहुल टैक्स और कम्यूट के बाद अपनी रियल आर्ली इनकम कैलकुलेट करता है तो वो रफली 600 रुपीज पर आवर बनती है और अमित की वही इनकम गिर के लगभग 400 रुपए प्रति घंटा रह जाती है। सैलरी सेम लेकिन टाइम का कॉस्ट बिल्कुल भी अलग है। अब स्पेंडिंग पे आते हैं। जब अमित 4000 का डिनर करता है तो वो सिर्फ खाना नहीं है, वो उसकी जिंदगी के 10 घंटे है। राहुल के लिए वही बिल 6 घंटे के बराबर है। बस यही एक सोच का शिफ्ट सब कुछ बदल देता है। आप कैन आई अफोर्ड दिस पूछना बंद कर देते हो और ये पूछना शुरू कर देते हो, क्या ये मेरी लाइफ के इतने घंटे वर्थ है? और बिलीव कीजिए, ये एक सवाल आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को पूरी लाइफ के लिए अपग्रेड कर सकता है। नंबर 2, विल पावर फेल होता है, ऑटोमेशन जीत जाता है। मोस्ट लोग कहते हैं मंथ के एंड में जो बचेगा वही सेव कर लूंगा, और इसी वजह से एंड में कुछ बचता ही नहीं। एक सिंपल एग्जांपल देखिए, नेहा 80,000 रुपीज पर मंथ कमाती है। प्लान है 10,000 रुपीज सेव करना, लेकिन पहले EMIs आते हैं, फिर स्विगी ऑर्डर्स और बीच बीच में रैंडम ऑनलाइन ऑफर्स। रिजल्ट्स, मंथ एंड तक आते आते सेविंग्स क्वाइटली 0 हो जाती है। अब रोहित को कंपेयर कीजिए, जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है 12,000 रुपए ऑटोमेटिकली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। वो पैसा उसे दिखता ही नहीं, इसीलिए वो खर्च भी नहीं होता। इनकम सेम लेकिन आउटकम कंप्लीटली डिफरेंट। यही रीजन है कि ऑटोमेशन काम करता है। इसमें विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बार सेट कीजिए फिर भूल जाइए। अगर आप 10% से भी स्टार्ट करते हो तो आप ऑलरेडी मेजॉरिटी लोगों से आगे हो, और जब ये 15 या 20% तक पुश होता है तो वेल्थ क्वाइटली बैकग्राउंड में बिल्ड होने लगती है। पेरोल डिडक्शंस हो या सिंपल बैंक ऑटो ट्रांसफर्स, इतना काफी है। जो पैसा स्पेंडिंग अकाउंट तक पहुंचता ही नहीं, वो पैसा एक्चुअली ग्रो करता है। नंबर 3, जो ट्रैक नहीं होता वो कभी फिक्स नहीं होता। अगर आप हर मंथ अपने पैसे चेक नहीं कर रहे हो तो आप पैसे के मामले में बुरे नहीं हो, बस थोड़े केयरलेस हो, क्योंकि पैसा गायब नहीं होता, पैसा लीक होता है, और ये लीक्स बिना आवाज के होते हैं। रूल सिंपल है, हर मंथ एक फिक्स्ड डेट रखिए, नो एक्सक्यूजेस। बस 3 चीजें देखिए, इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स। इतना ही काफी है। अब एक्सपेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, नीड्स, वांट्स और सेविंग्स। अब थोड़ा रियलिटी चेक। अगर आप 1,20,000 रुपीज पर मंथ कमा रहे हो और सिर्फ 12,000 सेव कर रहे हो तो वो सिर्फ 10% है। अब इसको ना 30 इयर्स स्ट्रेच कीजिए और आप समझ जाओगे कि आपने खुद ही करोड़ की पोटेंशियल वेल्थ छोड़ दी है। अब डेंजरस पार्ट सुनो, 2,000 का एक्स्ट्रा यूटिलिटी बिल और 1,000 का अनयूज्ड सब्सक्रिप्शन। अलग अलग देखने में ज्यादा पेनफुल नहीं लगता, लेकिन ये 3,000 रुपीज पर मंथ बनते हैं साल के 36,000 रुपीज। अगर इनको इन्वेस्ट किया जाए तो सिर्फ ये एक हैबिट ही टाइम के साथ 40-50 लाख क्रॉस कर सकती है। ये हैबिट कंट्रोल के बारे में नहीं है, ये सर्वाइवल के बारे में है। या तो आप हर मंथ अपने पैसे रिव्यू करोगे या फिर आपके पैसे आपको रिव्यू करते रहेंगे। अगर आप अपनी पर्सनल फाइनेंसेस को सीरियसली लेना चाहते हो तो मैं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और पर्सनल फाइनेंस कोच आपकी हेल्प कर सकता हूं। मैं लोगों के साथ मिलकर उनके पर्सनल फाइनेंशियल प्लान्स बनाता हूं और सिंपल तरीके से समझाता हूं कि कैसे वो अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। चाहे वो अर्ली रिटायरमेंट हो, ड्रीम होम खरीदना हो, लेटेस्ट कार खरीदनी हो या फिर एक ड्रीम वेकेशन हो। अगर आपको भी क्लियर रोड मैप चाहिए तो कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट चेक कीजिए। लेट्स प्लान स्मार्ट, ताकि आप अपने गोल्स सिर्फ सोचे नहीं, एक्चुअली अचीव भी कर सके। पॉइंट नंबर 4, एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लियरली समझो। पैसे खर्च करने से पहले खुद से एक ब्रूटली ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछो, ये चीज मुझे कैश फ्लो देगी या फिर कैश फ्लो मांगती रहेगी? ज्यादातर लोग ना महंगे और वैल्यूएबल को कंफ्यूज कर देते हैं। एक कार
कार सक्सेसफुल दिखती है लेकिन हर मंथ चुपचाप फ्यूल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन के थ्रू पैसा निकालती रहती है। ये ओनरशिप नहीं है, ये एक मंथली सब्सक्रिप्शन है। एसेट्स बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। वो फ्लैशी नहीं दिखता लेकिन जब आप सोते हो तब भी आपको पैसा बेचते रहते हैं। रेंट्स, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट सब क्वाइटली कंपाउंड होते रहते हैं। ये हैबिट आपका दिमाग रीवायर कर देती है। आप इंप्रेस करने के लिए खरीदना बंद कर देते हो और लॉन्ग टर्म चलने वाली चीजें खरीदना शुरू कर देते हो। वेल्थ ज्यादातर बड़े बड़े डिसीजन से नहीं बनती, वो तब बनती है जब कोई देख नहीं रहा होता और आप हर बार एसेट्स को लायबिलिटीज के ऊपर चूज करते हो। नंबर 5, जो क्वाइटली मेजर होता है वही क्वाइटली रिच बनता है। एक हैबिट जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं और हर क्लाइंट को रेकमेंड करता हूं वो है नेट वर्थ ट्रैकिंग, लेकिन ऑब्सेशन के बिना। नेट वर्थ सिंपल होता है जो आपके पास है माइनस जो आप पे लोन है। जब मैंने कुछ साल पहले अपनी नेट वर्थ ट्रैक करना स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा बेनिफिट नंबर नहीं था, बेनिफिट था क्लैरिटी। मुझे क्लियरली दिखने लगा कि मेरे डिसीजंस मुझे आगे ले जा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं। इनिशियली मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की वजह से नंबर काफी स्विंग करता था, इसीलिए मैंने मंथली के बजाय क्वार्टरली ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। इससे ना नॉइस कम हो गया और इमोशनल रिएक्शन भी कम हो गया। टाइम के साथ पैटर्न्स दिखने लगे, सेविंग्स बढ़ने लगी, लायबिलिटीज कम हुई और एसेट्स कंपाउंड होने लगे। ये विजिबिलिटी मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस और बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करने लगी। क्वार्टरली नेटवर्क ट्रैकिंग आपको डायरेक्शन पे फोकस करवाती है, डेली मार्केट मूवमेंट्स पे नहीं। वेल्थ सालों में क्वाइटली बनती है और ये हैबिट इंश्योर करती है कि आप सच में राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। नंबर 6, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हर बिल निगोशिएबल होता है। निगोशिएशन इसीलिए काम करती है क्योंकि ज्यादातर चार्जेस पॉलिसीज होते हैं, लॉज नहीं। मैंने पर्सनली देखा है लोग सिर्फ एक काम फोन कॉल से क्रेडिट कार्ड की लेट फीस रिवर्स करा लेते हैं। एक बार एक मिस्ड ईएमआई की वजह से पेनल्टी चार्जेस लगे, इंटरेस्ट लगा और क्रेडिट स्कोर का स्कैर भी आ गया। बस एक पोलाइट कॉन्वर्सेशन जिसमें पास्ट रीपेमेंट हिस्ट्री एक्सप्लेन की और बैंक ने सारे चार्जेस रिवर्स कर दिए। क्रेडिट कार्ड कंपनीज अक्सर एनुअल फीस वेव कर देती है जब आप कॉम्पिटिटर ऑफर्स का मेंशन कर देते हो। ये फेवर मांगना नहीं है, ये लेवरेज है। अगर आप सिर्फ 500 रुपए हर मंथ भी बचा लेते हो तो साल का 6000 रुपए बनता है और 10 साल में ये डिसिप्लिन रियल मनी में कन्वर्ट हो जाता है। वेल्दी लोग बिल्स को अंधा एक्सेप्ट नहीं करते, वो उन्हें कामली और कंसिस्टेंटली क्वेश्चन करते हैं। नंबर 7, आपकी स्किल्स आपको जॉब से ज्यादा लंबा पे करती है। मोस्ट लोग ना अपनी जॉब को सिक्योरिटी समझते हैं, स्मार्ट लोग अपनी स्किल्स को इंश्योरेंस मानते हैं। मैंने ये रियल लाइफ में होता हुआ देखा है। एक मिड लेवल प्रोफेशनल जो रूटीन जॉब में बोर और स्टैग्नेंट हो चुका था, उसने इवनिंग्स में डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया। कोई फैंसी डिग्री नहीं, बस फोकस्ड स्किल बिल्डिंग, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और रियल प्रैक्टिस के साथ कुछ ही मंथ्स में उसने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी और 1 साल के अंदर उसकी अर्निंग्स सैलरी से ज्यादा हो गई। आज वो कई छोटे बिजनेसेस को कंसल्ट करता है, कैंपेन्स रन करता है और महीने के कुछ लाख रुपए कमा लेता है। जॉब्स खत्म हो सकती है, इंडस्ट्रीज स्लो हो सकती है, इकोनॉमी पलट सकती है, लेकिन स्किल्स नहीं। अगर आप अपनी अर्निंग्स एबिलिटी सिर्फ 10% भी अपग्रेड कर लेते हो तो 30 साल के करियर में उसका इंपैक्ट मैसिवली कंपाउंड होता है। फ्री कंटेंट आपको स्टार्ट करवा सकता है लेकिन पेड लर्निंग एग्जीक्यूशन को फास्ट करता है। इनकम ग्रोथ ज्यादातर हार्डर काम करने से नहीं आती, वो आती है ज्यादा वैल्यूएबल बनने से। नंबर 8, टाइम स्मॉल इन्वेस्टर्स को डेंजरस बना देता है। चलो मैथ को प्रॉपर्ली समझते हैं, बिल्कुल क्लियर और अनडिनाइबल तरीके से। फ्रेंड ए अर्ली स्टार्ट करता है, एज 25 से 35 तक, सिर्फ 5000 रुपए एवरी मंथ इन्वेस्ट करता है, बस 10 साल, फिर पूरी तरह स्टॉप। टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 6 लाख, 12% एनुअल रिटर्न पे। एज 35 तक ये अमाउंट रफली 11,50,000 रुपीज बन जाता है। अब यहाँ ना रियल मैजिक स्टार्ट होता है। नेक्स्ट 25 साल वो कुछ भी नहीं करता, बस टाइम अपना काम करता है। वही 11.5 लाख कंपाउंड होते होते एज 60 तक लगभग 1.9 करोड़ बन जाते हैं। अब फ्रेंड बी को देखिए, वो लेट स्टार्ट करता है, एज 35 से 55 तक 15,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करता है, पूरे 20 साल। टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 36 लाख रुपीज, मतलब फ्रेंड ए से 6 गुना ज्यादा। सेम मार्केट, सेम 12% रिटर्न, फाइनल अमाउंट आता है अराउंड 1 करोड़ 50 लाख रुपीज। मंथली अमाउंट ट्रिपल, टोटल इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा, फिर भी पीछे। डिफरेंस पैसा नहीं है, डिफरेंस टाइम का है। और जब टाइम आपके साइड होता है तो इवन स्मॉल इन्वेस्टर भी बहुत डेंजरस बन जाता है। नंबर 9, जो आप सेलिब्रेट करते हो वही आप रिपीट भी करते हो। मोस्टली ना लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी इसीलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो मुश्किल होती है, बल्कि इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो एंडलेस लगने लगती है। इसीलिए विंस को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। चाहे आपका पहला 50,000 रुपीज सेव हुआ हो या 20% सेविंग रेट हिट हुई हो या कोई इन्वेस्टमेंट माइलस्टोन क्रॉस हुआ हो। ये चीजें छोटी लग सकती है लेकिन ये प्रूफ होती है कि आपका सिस्टम काम कर रहा है। जब आप प्रोग्रेस को रिवॉर्ड करते हो तो आपका ब्रेन डिसिप्लिन को सैक्रिफाइस नहीं, प्लेजर के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देता है और इसी तरह हैबिट्स स्टिक होती है। फाइनेंशियल ग्रोथ कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। आप एक दिन ट्रेन करके रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप डिस्टेंस कवर होने को
एक्नॉलेज करते हो और फिर आगे बढ़ते रहते हो। स्मॉल सेलिब्रेशंस लॉन्ग जर्नी को सस्टेनेबल बनाती है। जो लोग ना लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करते हैं वो डेप्रिवेशन के ऑब्सेस्ड नहीं होते, वो कंसिस्टेंट होते हैं, पेशेंट होते हैं और अपनी प्रोग्रेस से इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं। स्मार्ट तरीके से सेलिब्रेट कीजिए और आप गेम में इतनी देर तक टिक जाओगे कि कंपाउंडिंग अपना काम कर सके। सो टू एंड दिस वीडियो, फाइनेंशियल लिटरेसी कोई स्विच नहीं है जो आप एक दिन ऑन कर दो। ये ना एक सिस्टम है जो टाइम के साथ बिल्ड होता है। कोई एक हैबिट आपको अमीर नहीं बनाती, लेकिन छोटी छोटी हैबिट्स जब कंसिस्टेंटली रिपीट होती है तो बड़ा रिजल्ट देती है। जब आप अवेयरनेस पे फोकस करते हो तो आपको दिखता है पैसा एक्चुअली कहां जा रहा है। जब डिसिप्लिन ऐड होता है तो पैसा इंटेंशन के साथ मूव करता है। लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो फास्ट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं और जल्दी क्विट कर देते हैं। वेल्थ अर्जेंसी को रिवॉर्ड नहीं करती, वेल्थ कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करती है। शॉर्टकट चेज मत कीजिए, सिस्टम्स को बिल्ड कीजिए। कुछ सीखने मिला हो तो कमेंट में वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो लिखिए। आपको एक नया बटन दिखेगा हाइप, उसे प्रेस कीजिए। आप इस बॉक्स पर क्लिक करके चैनल पर अपलोड हुए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं। कुछ सीखने मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।